धर्म के हानि जब जब होए, धर्म की हानि जब होए, धर्म की हानि जब जब होए, धर्म के हानि जब जब होए, धर्म की हानि वाले असर आधम जब जब होए धर्म की हानि। हानि लिखा है, समाप्त नहीं लिखा है, नहीं ना विनाश लिखा है, जैसे क्या कहते हैं धर्म का विनाश हो नहीं। जब जब होए धर्म की हानि पालहि असुरे अधम अभिमान। असुरों का समूह जब बढ़ जाता है फिर भगवान क्या करते हैं? तब तब प्रभु धर के भेद शरीरा हरहि कृपा निज सजन पीरा। हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान अवतार लेते हैं। आज ब्रज में भगवान ने अवतार लिया, आनंद हो रहा। इधर कंस मथुरा में बड़ा परेशान है। परेशान क्यों है? परेशान इसलिए बोले मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका, मैंने इतना प्रयास किया फिर भी जन्म ले लिया। पूतना आ गई, पूतना ने कहा चिंता न करो, मैं उसे मार के आऊंगी। आज अपने स्तनों में विष लगाया और इधर भगवान की छठी है। बालक की छठी कितने दिन बाद होती है? 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद। हाँ, अलग अलग नियम है। हमारे यूपी में तो बालक की 5वें दिन, कन्या की 6वें दिन। अच्छा, छठी जब होती है तो उस दिन क्या करना चाहिए? छठी पूजी जाती है। शास्त्रों में तो ये लिखा है छठी जिस दिन बच्चे की हो तो उस दिन अगर बीछी का डंक यदि अगर रख दिया जाए उसके पास में तो जीवन में कभी भी उसे बीछी का जहर नहीं चढ़ता, कभी जहर नहीं चढ़ता। शास्त्र प्रमाणित है। और छठवीं वाले दिन जैसा घर में का प्रोग्राम होता है वैसा ही बालक के जीवन में प्रभाव भी पड़ता है। छठवीं वाले दिन अगर आप गीत बजाओगे मेरे मरने के बाद मेरी औलाद भी शराबी हो तो वो भी शराबी होगा। जिस दिन छठी हो उस दिन केवल भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। लेकिन हम लोग डीजे लगवाते हैं, उल्टे सीधे गाने बजवाते हैं, इसीलिए प्रभाव अलग पड़ता बालक पर। आज भगवान की छठी है और पूतना आ गई विष लगा करके सुंदर इसने रूप बना लिया। ये राक्षसी है और सुंदर बन गई। ब्रज की नारियों ने विचार किया हो सकता है कोई मैया यशोदा की बचपन की सखी हो, लाला का जन्म हुआ तो खुशी में आई है। किसी ने रोका, भगवान पालने में पड़े और बलदाऊ भैया भी पड़े। भगवान ने आंख बंद कर ली। बलदाऊ भैया से कहा भैया मौसी जी आई हैं, क्या इनकी सेवा की जाए? बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया जैसे ये सेवा कराना चाहे
उसी प्रकार से इनकी सेवा कर। आंख बंद कर। भगवान को पूतना ने लिया और आकाश मार्ग में उड़ गई, राक्षसी का रूप बना लिया। भगवान ने स्तनों से दुग्ध पान करना शुरू किया। भोले बाबा से कहा आप जहर पी लो। भोले बाबा ने जहर पान किया। इसके प्राणों को भगवान खींचने लगे, ये रोने लगी, छोड़ दो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं छोड़ने वाला, पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ, यदि पकड़ लेता हूँ तो साधारण छोड़ने वाला। गोविंदाय नमो नमः। संतों ने कहा ये 6 कोस के ब्रजमंडल में धड़ाम से गिरती। 6 कोस का मतलब होता है 1 कोस में 3 किलोमीटर। आप 6 कोस में कितने हो गए? 6 तिया 18 किलोमीटर में गए। और प्रयास में तो यहाँ तक कह दिया, मनोविनोद में बोले जहाँ कान गिरा वो कानपुर, जहाँ हाथ गिरा वो हाथरस, जहाँ नाक रही वो नागपुर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मनोविनोद की बातें हैं। लेकिन आज ब्रज के लोगों ने से काट काट के जलाया, सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने पूछा दुर्गंध क्यों नहीं आई? कारण है, बोले पूर्व जन्म में ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कल कथा सुनी, बाबा भगवान गए थे बलि के यहाँ, तो जब छोटे से भगवान जब बन के गए तो बलि की पुत्री ने कहा बड़ा सुंदर बालक है, ऐसे ही यदि मेरा पुत्र होता कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा तथास्तु। जब भगवान जब बन गए, 3 पैर जब भूमि जब मांग ली, तो इसने विचार किया ऐसा नालायक मेरा बेटा होता तो मैं जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। अब ये समय आया द्वापर में, दुग्ध पान कराने आई मातृ भाव और विष लगा के आई द्वेष भाव, दोनों भावों को पूरा किया। कहने का अभिप्राय, भगवान को आप जिस भाव में भजोगे भगवान उसी भाव में मिल जाएगा। समय आ गया पुनः महाराज, इधर भगवान के करवट बदलने का समय आया। अच्छा, करवट बदली जाती है। करवट पहले नियम था, बालक जब पहली बार जब करवट लेता था तो बधाइयां होती थी। उसी समय एक दैत्य आ गया, कंस के द्वारा भेजा हुआ, बोले सत्यासुर नाम का दैत्य। भगवान पालने में लेके सामने बैलगाड़ी पर मिट्टी के बर्तन लगे हैं, उन्हीं के बीच में बैठ गया। देह नहीं है। भगवान ने देखा, सीधा पांव बढ़ाया और जैसे ही बढ़ाया स्पर्श हुआ, गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा ये कौन है? बोले महाराज ये हिरण्याक्ष का पुत्र, दीर्घाकार वाला उत्कच नाम का ये पुत्र है। एक बार ये लोमस महात्मा के आश्रम में गया और वृक्षों को तोड़ने लगा। लोमस महात्मा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ देह रहित हो जाओ। वरदान दिया, भगवान के द्वारा उद्धार होगा। भगवान एक दिन मैया यशोदा अपनी गोद में दुग्ध पिला रहे हैं। भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया कि मैया ने भगवान को नीचे रख दिया, उतार दिया। इतने में एक दैत्य आया। वेद व्यास जी लिखते हैं, दैत्यो नाम तृणावर्ता कंस धत्या प्रलोदिता चक्रवात स्वरूपिणा जारासेन मर्भकम्। एक दैत्य आ गया जो नहीं गर्मियों में गोल गोल चक्रवात के तरीके से, क्या कहते हैं उसे बाबा?
बबूला बबूला, हाँ बबूला बन के आ गया। जैसे ही महाराज भगवान को अपनी गोद में लेकर आकाश में उड़ गया, भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि ये रोने लगा, छोड़ दो। भगवान ने कहा भी मौसी भी आई थी, यही कह रही थी, इतना वजन बढ़ाया कि गोविंदाय नमो नमः। भगवान नीचे आए, भगवान रोने लगे। तो मैया यशोदा ने सोचा, हमें लगता हमारे लाला को नजर लग गई। नहीं होता है, जब लग जाती है तो माताएं बड़े उपाय करती हैं नजर उतारने के। हरियाणा में नजर कैसे उतारी जाती है? लाल मिर्च से, हाँ ऊपर उसार के चूल्हे में डाल दो। अच्छा, जिसे नजर लगी होगी उसे खांसी नहीं होगी, लेकिन पूरे मोहल्ले को खांसी हो जाएगी। नहीं? अच्छा, अलग अलग नियम है, ये माताओं के अच्छे नियम है बनाए हुए। पहले हम नहीं मानते थे, लेकिन जब गुजरी तो मानने लगे। अच्छा, एक वो दिया नहीं, बाती रुई की तेल में भिगो के उससे किया, अगर नजर लगी होगी तो पानी काला या लाल पड़ जाता है। शास्त्रों में एक नियम बताया गया, यदि अगर नजर लगी हो, कलश उठाती हो, कलश इसमें रोज एक सिक्का डालो। जब कथा विराम हो, कलश को घर ले जाओ, इससे सिक्के निकाल लो और सिक्कों को लाल पोटली में बांध के भगवान की अलमारी में रख दो। और इसके जल का अंदर से बाहर की ओर छींटा लगाओ। बचा हुआ जल तुलसी के घरुआ या अच्छे स्थान पर डाल देना चाहिए। इस कलश को घर में स्थापित करो, भगवान के मंदिर में इसमें गेहूं भर दो, और नहीं तो इसमें रोज पैसे डालो। और जब ये पूरा घड़ा भर जाए तो किसी देवालय में या भगवत कथा में या किसी कन्या के विवाह में दान करो। नहीं होता? अब पैसे वाला काम कठिन है, तो इसमें अनाज डाल दो, गेहूं जब पिसने के लिए जावे तो एक मुट्ठी निकाल के उस पोटली में मिला दो। उस गेहूं आटे की बनी हुई रोटी जब आप खाओगे तो यकीन मानिएगा वो प्रसाद बन जाएगा। उस आटे की बनी हुई रोटी से बुद्धि भी शुद्धि हो जाएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और जो ये सिक्काएं हैं, किसी लाला को नजर लग जाए, एक सिक्का लेना, 7 बार उसार के बहते हुए पानी में डाल देना, नजर नहीं लगेगी, उतर जाएगी। या किसी को हवा बहर लग जाए, भूत प्रेत तो लगते ही नहीं होंगे, मुंह में डालना है ही नहीं। सब यही है हमारे घर पे, हम रखाए है ना, हाँ है सभी, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो ये महाराज शास्त्रों का दूसरा नियम क्या है? बोले काली गाय हो। कैसी गाय हो? काली गाय हो। लाल लल्ला को ले जाओ बेटे को, और काली गाय की पूंछ से 7 बार झाड़ा लगा देना, नजर उतर जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, गाय काली हो लेकिन लात मारने वाली ना हो, नहीं तुम्हारी भी नजर उतर जाए, हाथ पैर टूट जाए। हाँ पर कहो अच्छा पंडित जी बता गए, भगवान की नजर उतरने लगी। राजा परीक्षित ने कहा फिर क्या हुआ? बोलेंगे नाम करो। अच्छा, एक चीज 16 संस्कार होते हैं। बालक का जब जन्म हो तो कुआ पूजन बड़े अच्छे से होता है? अच्छा लगता है। और कुएं पूजन में डीजे बजाते हैं और गाने अश्लील बजाते हैं। अब ये बंद करो, अच्छे गाने बजाया करो, भगवान के भजन बजाया करो, वैसे ही बालक पर प्रभाव होगा। अब हमारा समय क्या बना? समय आगे बढ़ा। बोले बल्कि नामकरण संस्कार, नामकरण होता है, नाम रखे जाते हैं। पंडित जी को बुला के नामकरण संस्कार होता है। और आजकल कोई आचार्य को बहुत कम लोग बुलाते हैं, मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। नहीं, पूजन में पैसा खर्च होगा, कौन करे कर? बोले घर ही में रख लो नाम, है ना, टिल्लू पिंडू घट्टू सट्टू जो मन में है। अब तुम्हारा बड़े अजीब नाम रखे जाते हैं। अच्छा, नाम का भी एक भैया प्रभाव होता है। एक बार एक सेठ जी के 4 बेटे रहे, 4।
उन्होंने अपने चारों बेटों के नाम अपने मन से रख लिए। एक का नाम टूटी, एक का नाम फटी, एक का नाम पंचर, एक का नाम बासी, अपने हिसाब से रख लिए। एक दिन आगे रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों ने, भाई रिश्तेदार जब आगे शाम का समय तो पूछा भैया भोजन करोगे? अच्छा, रिश्तेदारों की आदत होती है पूछो कुछ बनवा दो, कभी नहीं। और बाद में कहो खाने बैठे, कहो किलो 2 किलो आटे की कहो रोटियां खा जाओ, नहीं होता, पहले मना करेंगे। बोले काम करो भैया, मन है तो बनवा दो। उन्होंने आवाज लगाई बासी भोजन लाना। बोले भैया बासा भोजन कौन करेगा? बोले नहीं भैया रहने दो, अपने भोजावास में पकौड़ी खा लेती, जलेबी खा लेती। ऐसे ही महाराज दिसंबर में सर्दी का समय रहे, अब तो मानो ठंड कम हो गई है। तो बोले भाई साहब चारपाई मंगवा दे? बोले हाँ। बोले टूटी चारपाई लाओ। बोले रुको रुको भैया, टूटी चारपाई पे भैया कौन लेटेगा? रात भर उसे संभालते ही हो जाएगा, जमीन पे लेटे देखो। बोले भैया एक काम करें ना, रजाई दे दें, रजाई ब्लैंकेट आपको। फटी रजाई लो। बोले रुको रुको, फटी रजाई का भैया काम? अच्छा, फटी रजाई का कोई मतलब है? हवा वैसे भी बाईपास होती रहे, कोई बात नहीं। रिश्तेदार महाराज लेटे रहे, रात को अंग्रेजी के 8 बन गए, भूख लगे और सर्दी में अकड़ गए। 4 बजा। बोले भाई साहब अब हम जा रहे हैं। जाओगे? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, हम लाल अपने बेटे से साइकिल से छुड़वा दें भोजावास। बोले भैया आखिरी ऐसा ठीक से कर देना। बोले पंचर साइकिल लाओ। बोले रुको रुको, पंचर साइकिल का भैया क्या? अब वो तो उसका नाम है, लेकिन वो बेचारा क्या जाने। कलयुग में महाराज अजीब नाम है, इसलिए विद्वानों ने कहा कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। बेटा चाहे जितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। बेटा चाहे कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो, उसमें घर घर घुमाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को अच्छा, पहले की माता ये कहते थे कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और आजकल वही लोग भजन गा रहे जिसमें भगवान का नाम ना हो, नहीं गा। इसलिए महाराज समय आगे बढ़ा। आज वासुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया जेल में। गर्ग पुरोहित राज यदु नाम सुमहातपा, ब्रजम जगामानंद सा वसुदेव प्रेरिता। भेजा गर्गाचार्य जी आए। आज ब्रजमंडल में नंद बाबा ने देखा, प्रणाम किया, उनके चरणों को धुला,
आशीर्वाद लिया, कहो आओ भगवान। बोले बेटों का नामकरण करा लो। बोले गौशाला में बुला लो, कोई शोर मत करना, नहीं कंस जान जाएगा, मार देगा। गौशाला गर्गाचार्य जी बैठ गए। मैया यशोदा ने विचार किया, बाबा पता नहीं कैसा होगा। रोहिणी मैया से कहा आप हमारे बेटे को गोद में ले लो, मैं आपके पुत्र को गोद में ले लूं। बाबा होशियार होगा तो समझ जाएगा। आगे भगवान को देखा, गर्गाचार्य महात्मा के नेत्र बंद हो गए। भगवान को देखकर भगवान ने विचार किया, हमें लगता है कहीं हमारी पोल न खुल जाए। गर्गाचार्य जी की दाढ़ी हिला दी, आंख खुल गई, कहने लगे अयम हीरो यड़ी पुत्रो। ऐ मैया, ऐ यशोदे, जो ये तुम्हारी गोद में जो पुत्र है ये मैया रोहिणी का बेटा है। अयम हीरो यड़ी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। बड़ा गुणवान है, नाम होगा बलराम, अधिक बल के काल होगा नाम बलराम। अच्छा, बोले इनका क्या नाम होगा दूसरे वालों का? बोले बहु निसंग रूपाणी इनके अनेकानेक नाम होंगे, जैसा ये कर्म करेंगे वैसा नाम होगा। तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा, मैं पुकाया सुमत अनुरूपा। कोई इन्हें कृष्ण कहेगा, कोई नंद का लाला कहेगा, जैसा ये कर्म करेंगे वैसे इनके नाम होंगे। और इनमें दो चार अवगुण भी हैं जो पिटने वाले काम करेगा। अच्छा, माताएं अवगुण पहले पूछती हैं, अवगुण बताओ महाराज क्या है? बोले पहला अवगुण ये है, ये गोपियों के वस्त्र चुराएगा। तो नंद बाबा ने कहा फिर तो ये पिटेगा, भाई किसी के वस्त्र चुराएगा तो पिटेगा। बोले ये घरों में चोरियां करेगा। नंद बाबा ने कहा फिर से कोई बचाने वाला नहीं होगा। बोले ब्रज में यदि अगर कोई नई बहू आवेगी तो सबसे पहले ये उसका घूंघट उठा के चेहरा देखेगा। नंद बाबा ने कहा फिर तो ये नहीं छूटेगा, जरूर पिटेगा। अच्छा सही बताओ, किसी की बहू का कोई घूंघट देखे उठा के, चेहरा देखे, तो उसका पति मारेगा नहीं? मारेगा? तो बोले इनके लिए हल्दी और प्याज घर में व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं पिटाई होती, हल्दी प्याज लगाया जाता है, दर्द कम हो जाता है। भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। एक दिन भगवान बढ़े, भगवान ने सबसे पहले अपने मुख से मैया का क्या कहा? माँ। अच्छा, विद्वानों ने लिखा बालक पहली बार जो कहता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। बुआ कहे धन बहुत होए, पहली बार अगर बालक बुआ कहे बुआ तो घर में पैसे की बारिश हो जाती है। बुआ बड़ी अच्छी होती है।
बुआ, लेकिन बुआ बालक के लिए अच्छी है, लेकिन उसकी माँ के लिए मैनाबिंदु सपेरा वाला सीजन नहीं, नंद चून की भी बुरी होती है। बुआ कहे धन बहुत होए और माँ कहे मन में शांति। माँ जो कहता है तो मन में बड़ी शांति होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। नहीं, आज मेरे बेटे ने मुझसे माँ कहा, नहीं लोग कहते कहने लगे कि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया 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 करने लगे। एक दिन भगवान घुटनों के बल जब चलने लगे तो महाराज जा करके कुछ ग्वाल बालों के साथ समय अपनी गति पर चलता रहता है। भगवान खेलने लगे। भगवान जब खेलने लगे, और खेल कौन सा खेल रहे, एक व्यक्ति ढूंढेगा और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब छिप जाएंगे। लुक्का छुपी का खेल खेलने लगे। भगवान पे आया दाम, बोले आपको अब सभी को ढूंढना है। भगवान जाके एक घोड़े के पास बैठ गए और मिट्टी खवाने लगे। एक ग्वाल बाल ने देखा जब मिट्टी खा रहे, मैया यशोदा के पास आया, अरे यशोदे क्या हो गया? अरे आपके लाला ने मिट्टी खाई है, आपका पुत्र मिट्टी खा रहा है। मैया यशोदा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले विश्वास ना हो बुला के पूछ लो। भगवान ने कन्हैया को बुलाया, भगवान दरवाजे पर खड़े। तो मैया यशोदा ने पूछा क्यों मिट्टी खाई? बोले मैंने नहीं खाई। जाते हैं बोलेंगे तो मुख में मिट्टी रखी है। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है, बालक से कैसे जीना कैसे करके कबूलवा लेती है। नहीं कब डंडा उठा ले, नहीं बताएगा। मैया यशोदा ने डंडा उठाया, बताएगा नहीं। जैसे ये कहा तो भगवान ने कहा सुन रे मैया, ये सब झूठ कहती है। नाम भक्षितवानम, नाम माने नहीं, भक्षितवानम माने भक्षण नहीं किया।
सर्वे मिथ्याभिशंसना, ये सब मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। आपको यदि यकीन ना हो तो मेरा मुख खोल कर देख लो। भगवान ने जैसे मुख खोला तो आज भगवान ने सारी माया को दिखाया। कौन कौन? 7 दीप नवखंड में, 7 दीप नवखंड। अच्छा एक चीज और लिखी है कि राधे तू बड़ भागनी, तूने कौन तपस्या की, और 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधी। भगवान ने अपने मुख में मारा सभी ब्रह्मांड, वृंदावन, अयोध्या, द्वारका, कांचीपुरी, उज्जैन नगरी सब दिखाया। यहाँ तक कि मैया यशोदा ने और भगवान कन्हैया ने अपने आप को भी, अब मैया भयभीत हो गई। भगवान ने सोचा मैया कहीं क्रोधित ना हो जाए। योग माया को ऐसे आदेश दिया मानो जैसे कोई स्वप्न देखा हो। मैया यशोदा को ऐसे लगा जैसे कोई स्वप्न देखा। अच्छा यशोदा बड़ी भाग्यशाली है। राजा परीक्षित ने पूछा ये है कौन? नंद बाबा और यशोदा जो इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान इनकी गोद में खेल रहे। बोले सुन, पूर्व जन्म में ये कौन है? त्रोड़ो बसो नाम प्रभरो, धराया सहा भारया, अकरिष्माण्या देशान ब्रह्मणस्तमो वाचा। ये पशुओं में श्रेष्ठ नाम के पशु हैं, वो अपनी पत्नी धरा के साथ निवास करते हैं। गरीबी बहुत है। एक दिन दरवाजे पर संत आ गए। ध्यान से सुनना। संतों ने कहा मैया कुछ भोजन करा दो। मैया ने कहा भगवान आज हमारे घर पे कुछ खाने को नहीं है, किसी दूसरे घर में मांग कर खा लो। संतों ने कहा माँ मेरा एक नियम है, मैं एक दिन में एक ही घर से मांगता हूँ। मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो मैं भूखे ही सो जाता हूँ। मैया बड़ी चिंतित हो, क्या किया जाए? बनिए की दुकान पर गई, पंसारी की दुकान पर कहा कुछ सामग्री दे दो। उसने कहा पहले का चुकता नहीं किया, उधार नहीं मिलेगा। आज उसकी नीयत खराब हो गई। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि आज धरा नाम की मैया ने अपने स्तनों को काट के उस तराजू पर रख दिया और वो सामग्री को लाई, भोजन पकाने लगी। आंसू बह रहे और रक्त की धार बह रही। संतों ने देखा, भोजन प्रसाद पाया, वरदान दिया। जय माँ मैं तुझे वरदान देता हूँ, मेरे कारण तूने इतना बड़ा त्याग किया है। अगले द्वापर में तू यशोदा बनेगी और ये पशु नंद बाबा बनेंगे। भगवान कन्हैया 11 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रहेंगे और तुम्हारा दुग्ध पान करेंगे। ये वरदान दिया मैंने इसलिए। और लिखा भी है भगवान का स्वभाव कैसा है कि मेरे दिल में गई समाय समाय भगवान की भागवती भगवती मेरे दिल में गई समाय भगवती मेरे दिल में गई समाय
मंडली को बनाया, चोर मंडली को महाराज जब बनाया, उसमें श्री रामा को मंत्री बना दिया। बोले सुनो भैया श्री रामा, गोपियां क्या कर रही क्या नहीं कर रही ये आप मुझे सब बताओगे और एक एक पूरी खबर दोगे। अच्छा ये बताओ, भगवान ने विचार किया, ग्वाल वालों से कहा चोर मंडली अपनी बन गई, आज से चोरी शुभारंभ। लेकिन पहले शर्त ये है, सच बताओ माँ के दुग्ध पर सबसे पहले अधिकार किसका होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बालक का होता है, सही बात है। और आजकल क्या है, जैसे किसी गाय का बछड़ा हो, गाय बच्चे को जन्म दे, सच बताओ कोई उस बच्चे को भरपेट दूध पिलाता है? जल्दी हटा लो, आधा लीटर कम हो जाएगा, नहीं होता। उस बच्चे को केवल फैना फैना दिया जाता है, कोई 15-20 दिन में मर जाता है। फिर कहते हैं गाय भैंस दूध नहीं दे रही, उसका नवारा मर गया। जब उसे पिलाओगे नहीं, अगर 4 लीटर अगर भैंस दूध दे रही तो 1 लीटर पर उसके बच्चे का अधिकार है या नहीं है? तो आजकल है क्या, 4 में 4.5 लीटर निकालना चाहते हैं, यही तो होगा। और अब सब दूध डेयरी पे, पहले क्या होता था, 4 लीटर हो तो 2 लीटर घर में, 1 लीटर डेयरी पे, जिससे खर्चा चले पीने के लिए। अब सब महाराज डेयरी पर पठा देते हैं और घर में केवल फैना फैना, धोनी को बाल्टी में लगा पानी डाल के पी लेने पानी। हरियाणा में खैर ऐसा नहीं है, हरियाणा में तो खैर भाई आप प्रसिद्ध है, ये हमारे यूपी वाले बड़ा करते हैं, हम बहुत करते हैं गोलमाल। तो इधर महाराज भगवान ने कहा सबसे पहले भाई बच्चे का अधिकार है, तो सबसे पहले गाय के बछड़ों को दूध पिलाएंगे। श्री रामा से कहा ये बताओ गोपियां कितने बजे सो जाती हैं? बोले महाराज 8 बजे। भगवान 8 बजे उठे और एक चक्कर में सभी बछड़ों को गाय के खोल दिया। गाय के बछड़ों ने भरपेट दूध पिया और दूसरे राउंड में बांध दिया। सुबह गोपियां उठी, ले बाल्टी, चलो आज दूध काढ़ेंगे। जैसी ललता पहुंची बछड़े को ले गई, बछड़ा दूध न पी गया। ललता बोली ये मामला क्या है? बोली हमें लगता है हमारे बछड़े को बुखार आ गया है। विशाखा बोली बहन हमारे वाले को भी मलेरिया हो गया। तब तक दूसरी तीसरी सखी बोली हमारे वाले को लगता है कोरोना चिकनगुनिया हो गया। एक बड़ी होशियार है, बोली नहीं बहन, सारे ब्रज के बछड़े एक साथ कैसे बीमार हो सकते हैं? यहाँ कोई झोल है क्या? है मामला? एक सखी ने बछड़े के पेट में हाथ लगाया, बोली टंकी फुल, कहां से पिएंगे जब यहाँ तक भरे? बहन हमें लगता कोई चोर आने लगा, आज से पहरा देंगी। बड़े बड़े लाठी डंडों को ले लिया, आज जैसी चोर आए सो यहाँ गिरा दो, मारो।
श्रीदामा भाग कर गया, कन्हैया आज मत जाना, बड़े बड़े डंडे हैं, पिटाई होगी। भगवान ने कहा पहरा कितने बजे तक का है? बोले 11 बजे। भगवान ने अलार्म लगाया 11 बजे का, पट सो गए माँ घट घट। जैसे 11 बजा गोपियां बोली अब चोर नहीं आएगा। गोपियां सो गई और भगवान 11 बजे उठे, फिर बछड़ों को खोल दिया, दोबारा चक्कर में बांध दिया। आज गोपियां उठी, आज कोई नहीं आया होगा। कल तो बछड़े गाय के पास पहुंच गए, आज बछड़े को अपनी ओर गोपी खींच रही, बछड़ा अपनी ओर खींच रहा। बोली बहन हमें लगता आज भी चोर आया। फिर महाराज पेट के नीचे हाथ लगाया, बोले टंकी खोल, चोर नहीं मानेगा, बड़ा सातिर है। एक गोपी ने कहा बहने काम करो। बोले क्या? बोले जो पहरा है ये रात को 2 बजे तक लगा। श्रीदामा भाग कर आया, कन्हैया आज न जाना। क्या हो गया? 2 बजे तक पहरा है और बड़े बड़े लाठी डंडे हैं। कोई बात नहीं, जा। भगवान ने 2 बजे का अलार्म लगाया, सो गए। अब गोपियां कहें जागते रहियो। नहीं, जब पहरा लगाया जाता है, पहले जब गांव में जब डकैत आते थे नहीं कहते थे जागते रहियो, महाराज सब जाग रहे। अब सच बताओ जो 2 बजे तक जो जगेगा, गोपियों ने कहा नहीं आएगा, और पट सो गई। और जो 2 बजे रात तक जगे और फिर वो सो जाए तो वो मुर्दे की नींद होता है। उसे बोबला से उठा के जब महेंद्रगढ़ चौराहे पर रख दो, पता ही नहीं चलेगा। सही कह रहा। गोपियां सो गई, भगवान फिर आए, छोड़ दिया। गोपियों ने कहा ऐसे काम नहीं करते। भगवान ने कहा चलो अब बछड़ों को भाई कर लिया। अब जितनी भी ये सखी हैं, ये मथुरा में दूध दही माखन ले जाती हैं। भगवान ने रास्ते में घेर लिया, कहाँ जा रही हो? तो बोले मथुरा दही लेने। नहीं ले जाओ, गाय हम चरावे और दूध दही माखन मथुरा के राक्षस खाएं, कभी झगड़ा हो जाए तो मार जाएंगे। भगवान ने ली डेला और मटकी को फोड़ दिया। एक सखी आ गई, मैया यशोदा से कहने लगी मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरा श्याम बलायल मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरा श्याम और क्या कहने लगी कि एक सखी घर से निकली और यशोदा जी सुनो फरियाद हमारी। सखी यशोदा मैया से कह रही सुनो माँ, हमारी एक बहन घर से निकली और मैं दधी बेचन जात रही और सिर पे मटकी रह गागर भारी। हम दही बेचने जा रही थी, हमारे सर पे भारी मटकी थी और चौहट में कोई कृष्ण मिले और संग सखा गढ़ के गढ़ भारी। मैं रास्ते में जा रही थी, सामने भगवान मिल गए, ये कन्हैया तुम्हारा बेटा मिल गया अपने ग्वाल वालों के सहित। और बोले मुझे घेर लिया। बोले फिर क्या हुआ? मैं कर जोर करी करी बिनती, मैंने हाथ जोड़ के विनती की कन्हैया रास्ता छोड़ दो, लेकिन ये इतना ढीठ है, माना नहीं। फिर क्या किया कि सब ठाड़ रहे उन फोरे ही डारी, सब खड़े रहे और इसने हमारी मटकियों को फोड़ दिया। मैया यशोदा ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज आने दो, आने दो, आज इसकी आज खबर लूंगी। भगवान ने कहा चलो अब ये सब हो गई व्यवस्था, अब एक काम करो घरों में अब चोरियां शुरू करो। घरों में भाई चोरियां होने लगी।
दूध दही माखन मिश्री चुराने लगे भगवान। एक दिन क्या हुआ, एक सखी ने कहा बड़ी परेशान हो गई इस कन्हैया से, मैया से शिकायत करो। तो मैया कहती है हमारा बेटा था ही नहीं। बोले अब की बार अगर इसे पकड़ लो तो इसे यही इतना पीटो कि इसे आईसीयू में भर्ती करा दो। एक सखी ने सीके पर एक माखन की मटकी रख दी। सीका जानते हो? ठीक हो? हाँ, उसी पे माखन की मटकी रख दी और उसमें एक डोरी बांध दी, उसमें बांध दी घंटी। कन्हैया आएगा तो जैसे ही ये पकड़ेगा घंटी बज जाएगी। उसे पकड़ के रस्सी से बांध के डंडों से इतना पीटना कि इसकी मैया भी कुछ कह न पावे, सीधे भर्ती करा दो आईसीयू में। भगवान पहुंचे सखियों अपने ग्वाल मंडली के साथ। भगवान ने दरवाजा खोला, घंटी नहीं बजी। घंटी भी बड़ी होशियार, बड़ी मक्कार है। भगवान ने महाराज चोरी करनी शुभारंभ कर दी। एक श्री रामा बोला कन्हैया वो देखो छीके पर मटकी रखी है, शायद इसमें कुछ माल अच्छा है। भगवान ने कहा सब घोड़ा बन गए, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। भगवान ने छीके को पकड़ लिया लेकिन घंटी नहीं बजी। मटकी को हाथ में ले लिया, घंटी नहीं बजी। माखन को नीचे उतार लिया, घंटी। तो सखियां सब एकदम तैयार अपनी अस्त्र डंडों से। बोले जैसी आवाज सुनाई पड़े सोई आंख बंद करके बस लग जाओ। हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही ओठों से लगाया, घंटी टन 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 होने लगी। सखी आ गई और सखी जैसी दौड़कर आई है विशाखा। आज विशाखा ने कहा आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है कन्हैया। और सारे ग्वाल वाल भाग गए। कन्हैया बोले आज पकड़ गए। विशाखा बोली आज तुम्हें तुम्हारी मैया के पास नहीं ले जाऊंगी। भगवान ने कहा फिर क्या करूंगी? तुम्हारे दोनों हाथों को रस्सी से बांधूंगी, फिर ऊपर पीतांबर डालूंगी, फिर हम घंटी फिर बजाएंगी, फिर हमारी सखियां बड़े बड़े डंडे लेकर आएंगी, फिर तुम्हें हलवा बनाएंगी। अच्छा, भगवान ने कहा सुनो भाभी सच बताएं मैं चोरी करने नहीं आया। बोले फिर यहाँ क्या कर रहे थे? बोले मैं आपके घर में छिप गया, मेरी मैया ने मुझे बहुत मारा तो मैं डर के वजह से आ गया। और जब मैंने देखा भाभी घर पे है नहीं, एक बिल्ली इस छीके पर छलांग लगा रही थी। अच्छा, ये मटकी गिरने को थी, मैंने सोचा मेरी भाभी का नुकसान हो जाएगा, मैंने हाथों में पकड़ ली। क्या गलत किया? सखी बोली बात तो सही है, लेकिन ये बताओ ये हाथों में माखन क्यों लगा? भगवान बोले ये भी समस्या है। सच बताएं भाभी, जब मैंने इस मटकी को देखा इसमें चींटियां पड़ी थी, मैंने सोचा भाभी को परेशानी होगी, मैं चींटियां बीनने लगा। गोपी ने कहा फिर ये ओठों में माखन क्यों लगा? भगवान ने कहा ये भी समस्या है। बोले सच बताएं भाभी? बोले हाँ, मैं जैसी माखन को चींटियां बीन रहा था माखन से, एक चींटी ने मेरे ओठों में काट लिया। मैंने उसी सने हुए हाथ से चींटी को हटाया तो माखन लग गया। गोपी बोली हमको जो माने ही नहीं। राधा बन गई जिलाधीश्वर, ललता बनी कपटाल, पकड़े गए कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश्वर, ललता बनी कपटाल, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक ग्वालनी के घर जाकर, एक ग्वालनी के घर जाकर, माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे
तुम्हारी, अपना चोरी करो तुम्हारी, नाच गुली करो तुम्हारी, हंस कर बोले कृष्ण मुरारी, गुली करो तुम्हारी, अपना चोरी करो तुम्हारी, नाच गुली करो तुम्हारी। एक बात सुनी ललकारे, भगवान ने कहा तो क्या मारोगी? बोले हाथ आगे करो। भगवान ने जैसे हाथ आगे किया, गोपी बांधने लगी। भगवान ऐसे कर दें, कहीं ऐसे कर दें, बांध ही न पावे। भगवान ने कहा गोपी ये बताओ, आपने गुरु बनाया है? बोले गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के कोई काम संभव नहीं है। बोले आपने बनाया? भगवान ने कहा। भगवान ने कहा एक काम करो भाभी, लाओ पहले मैं आपको बांधना सिखाऊं, फिर आप मुझे बांधना। सखी बोली हाँ ये बात सही है। देखो सखी को उल्टा फंसा लिया। वो सखी बोली लो बांधो। भगवान बोले विचार किया, अगर आगे बांध दिया तो ऐसे मारेगी। बोले हमारे गुरुजी ने कहा पीछे हाथ करके बांधेंगे, पीछे हाथ करा दिए। भगवान ने रस्सी से बांधा, गांठ लगाई, एक गांठ। सखी बोली एक गांठ, बोली दो गांठ, दो गांठ, बोले तीन गांठ। भगवान आगे आ गए। बोले भाभी ठीक है? सखी बोली हाँ। कन्हैया मुझे अब खोलो। अब भगवान बोले फिर क्या करोगी? फिर हम तुम्हें बांधेंगी। बोले फिर क्या करोगी? बोले तुम्हारे ऊपर पीतांबर डालेंगे। बोले फिर क्या करोगी? बोले घंटी बजाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले तुम्हें हलवा बनाएंगे। भगवान बोले बड़ी होशियार हो, आज देखो हलवा कौन बनता है। भगवान ने सखी को बांध दिया और पीतांबर डाल दिया और घंटी बजा के भाग गए। और गोपियां आई, गोपियों ने सोचा चोर पकड़ गया, और सखियों ने बड़े बड़े डंडे लेके फटाफट इतना मारा कि गोपी बिल्कुल हलवा बन गई। जैसे पीतांबर हटा, ललता बोली बहन किस जन्म का बदला लिया, एक एक हड्डी पसली। तो सखियां बोली बहन तो? बोले वो कहाँ गया छलिया? बोले वो तो भागे। बड़ा होशियार है, इसीलिए विद्वानों ने लिखा। अच्छा भगवान चोरी नहीं करते, जैसे लोग कह देते हैं भगवान चोर है। अच्छा भगवान, लोग कह देते हैं भगवान यदुवंशी है। नहीं, भगवान कौन है? यदुवंशी है। अगर यदुवंशी है तो गोमला में यादव कई है। एक बताओ, कथा सुनो है? अरे बड़ी शर्म की बात है। भगवान है चंद्रवंशी छत्री, क्योंकि वासुदेव देवकी के पुत्र हैं। ये है चंद्रवंशी छत्री। इन्हें यदुवंशी इसलिए कहा गया, नंद बाबा के यहाँ 11 वर्ष पालन पोषण हुआ। यदुवंश में इनका लालन पालन हुआ, इसलिए यदुवंश कहा गया। आप समय आगे बढ़ा, इधर महाराज भगवान चोरी नहीं करते। कवि ने लिखा है शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यान। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यान। एक है अहिर। यहाँ विद्वान अहिर शब्द लिख रहा है। अहिर जो होगा वो थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला होगा, और जो यादव होगा वो सौम्य स्वभाव का होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। और यहाँ है क्या? ताई अहिर की छोहरिया छछिया भर चाच
पंचोदी लीला को खोल दिया। बोले फिर क्या हुआ? एक दिन भगवान महाराज राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे वो कथा सुनाओ। बोले कौन सी? मैंने सुना है भगवान को मैया ने उखल से बांध दिया। बोले सुनो। एक माने एक बार, गृह दासी माने घर की दासियों को यशोदानंद के हनी, मैया यशोदा ने क्या किया? कर्मांतर नियुक्ता सो निर्मंथ स्वयं बदे, दूसरे कामों में लगा दिया। बोली आज मैं दही का मंथन स्वयं करूंगी। अच्छा नंद बाबा के पास कितनी गाय है? 1 लाख गाय। अब 1 लाख गाय अगर 20 लीटर भी दूध देंगी तो कितना दूध हो गया? फिर उनका दही जमाया जाएगा, कितना हो गया? अच्छा सच बताओ, जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं किसी ने 1000 दही का कभी मंथन किया है? 1000 लीटर 500 5 लीटर 500 ग्राम 50 ग्राम तो किया ही होगा सभी। तो पैकेट वाला मंगा के नहीं? हरियाणा में तो खैर भाई दूध की भरमार है, नहीं है? हाँ प्रसिद्ध है भाई हरियाणा। इसलिए महाराज अब मैया यशोदा स्वयं महाराज दूध का मंथन कर, दही का मंथन करने लगी, आनंद होने लगा। अच्छा जब मंथन कर रही तो कैसे कर रही? वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया। यानी यानी गीता तदवाल चरतानि चा, मैया गीत गा रहे। क्या गा रहे? गीत गा, भजन गाते हुए कर रहे। अच्छा सही बताओ, आजकल कोई ऐसा है? पहले की माताएं अगर झाड़ू भी लगाती थी तो भगवान का भजन गाती थी, नहीं? भोजन बनाती थी तो भगवान का भजन गाती थी। ना कभी मिर्च कभी हुक्म होती थी, ना मसाला कम होता था, सब बराबर। तो आजकल भोजन बनाते समय गीत गाती है, दुपट्टा सरक रहा है, ऐसे ही मसाला भी सरक जाता है, नहीं होता? बोले नमक मिर्च कम हो गई, सही है? अच्छा भगवान का भजन गा के पहले की माताएं कोई भी काम करती थी भगवान का भजन गाती थी, ऐसे ही तो है। अब क्या है? और देखो यशोदा मैया देखो गा रही क्या? श्री राम का दिल घबराया है, मेरा हनुमान नहीं आया। श्री राम का दिल घबराया है, मेरा हनुमान नहीं आया। श्री राम का दिल घबराया है, मेरा हनुमान नहीं आया। मेरा हनुमान नहीं आया, मेरा हनुमान नहीं आया।
भगवान का भजन गाते हुए कैसे क्षौम वासा प्रतोकट तटे। क्षौम वासा माताएं जो लहंगा पहनती हैं उसमें सूत्र पड़ता है, नहीं पड़ता है तो वो मैया यशोदा का लहरा रहा है। क्षौम वासा प्रतोकट तटे वेभते सूर्यनाथम। इतने में भगवान उठकर आगे सो रहे थे, मैया की मथानी पकड़ ली। मैया, ओ मैया। मैया ने कहा हाँ लाला मुझे माखन दे दो। मैया ने कहा पहले कुल्ला मंजन कराओ। बोले नहीं माखन दे दो। मैया से कहा माखन दे दो। मैया ने मना कर दिया, डांट दिया। तो भगवान को आ गया क्रोध, छड़ी को लिया और सभी दूध दही की मट्टियों को फोड़ना। अब तो मैया को मानो काल सूझ गया। नहीं होता है बालक जब ज्यादा घर में जब उत्पात मचावे तो माताएं डंडा उठाती हैं, बहुत मारेंगी, फिर बाद में बहुत रोएंगी, बहुत गलत हुआ लल्ला को बहुत मारा। नहीं होता है। अच्छा भैया ने जैसे डंडा उठाया पीछे पीछे भागने लगी, भगवान आगे आगे और भगवान नन्हे नन्हे पाँव है, भगवान आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही। और मैया है मोटी ताजी, तो भागती है, कभी सांस फूल जाती है तो बैठ जाती है, भगवान भी रुक जाते हैं, मैया को देख कर रुक जाते हैं, मैया फिर भागती, भगवान फिर भागने लगते हैं। अच्छा सही बताओ, भगवान को कभी इंसान पकड़ सकता है? जोर से बोलो। जल को कभी इंसान पकड़ सकता है? जल को है? अच्छा हाँ वही लोग कर रहे जिन्होंने हमारी कथा सुनी होगी, है ना? जिन्होंने कथा सुनी होगी वो हाँ करेंगे। अच्छा क्यों पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं? जैसे जल को अगर पकड़ना है तो कर्म करना पड़ेगा। जल को एक पात्र में लो और उसे फ्रीजर में रख दो तो क्या बन जाएगा? बर्फ। आप उसे पकड़ सकते हो? सही बात है वो जल, लेकिन उसका आकार बदल गया जब कर्म किया तब। इसी प्रकार से परमात्मा को, निराकार को साकार में लाने के लिए हमें आपको कर्म करना पड़ता है। अब मैया आगे आगे भाग रही, पीछे पीछे भगवान। अच्छा भगवान को वही पकड़ सकता है जिसे भगवान पकड़वा। भगवान की मर्जी नहीं है तो कोई नहीं पकड़ सकता। तुलसी बाबा चौपाई लिख रहे हैं, सोई जाने सोय देव जनाई, जानत तो नहीं हो जाए। आज भगवान स्वयं मैया को जब देखा कि मेरी मैया थक गई है, आज भगवान स्वयं मैया के पकड़ में आए। अब मैया ने क्या किया? ओखल जानती हो ना? ओखल से भगवान को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ गई? अच्छा 2 ही क्यों छोटी पड़ी? जैसे माया में कितने शब्द हैं? माया लिखा जाए, कितने शब्द हैं? जोर से बोलो। माया में कितने शब्द हैं? शब्द एक है, अक्षर 2। कोई बात, हम शब्द पूछ रहे, शब्द ही तो पूछा मैंने। शब्द एक है, अक्षर 2 है, माँ और या।
माया में दो अक्षर हैं, एक है माँ और एक है या। अच्छा, जब यूकेजी एलकेजी फिफ्थ तक जब आप पढ़ेंगे, कक्षा 5 तक, तो माँ माने मछली पढ़ाया जाता है। माँ माने मछली, या माने यज्ञ। और जब स्नातक की जब आप पढ़ाई करेंगे तो स्नातक की कोलम अलग होती है। व्याकरण से अगर आप इसे देखेंगे तो माँ माने मछली नहीं होता है। माँ एक निषेधात्मक शब्द है। माँ माने नहीं और या माने जो नहीं है और वो दिखाई पड़ रही है, वही तो माया है। और जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान है लेकिन दिखाई हवा है, दिखाई पड़ती है, महसूस होती है। दर्द है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से दर्द होते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, उसे महसूस किया जाता है। इसी प्रकार से निराकार भगवान भी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, महसूस किया जाता है। अच्छा, बहुत से तो कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं कह देते, भगवान है ही नहीं। अच्छा, भगवान नहीं है तो तुम बोल कैसे रहे हो? भगवान नहीं है तो ये हवा क्यों चल रही? भगवान नहीं है तो तुम सांस कैसे ले रहे हो? है तो सब उसी की माया। इसलिए महाराज, और दो गुण क्या है ध्यान से सुनना। अपने नाम के अक्षर को जोड़ लो।